नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रकाश न्यूज़ पर। रेप और मर्डर के मामले में सजायाफ्ता डेरा प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा के पहले टेस्ट में कोरोना वायरस संक्रमित होने की बात सामने आई। हालांकि दूसरी जांच में उनका टेस्ट नेगेटिव आया है। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया है। यहाँ उनकी देखभाल करने के लिए उनकी हनीप्रीत इंसा भी पहुँच गई हैं। हनीप्रीत इंसा का अस्पताल प्रशासन ने अटेंडेंट का कार्ड बनाया है। डेरा प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम को मेदांता हॉस्पिटल की 9वीं मंजिल पर 4643 रूम के कोरोना वार्ड में रखा गया है। सोमवार सुबह उनसे मिलने के लिए हनीप्रीत इंसा पहुंची। उनका अटेंडेंट का कार्ड बनाया गया है जो 15 जून तक के लिए वैध है। राम रहीम के अस्पताल में जांच किए जाने पर कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने की बात सामने आई थी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि राम रहीम की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है। उन्हें फिलहाल मेदांता के कोरोना वार्ड में रखा गया है। रविवार दोपहर में उन्हें मेदांता लाया गया था। यहां पहुंचने से पूर्व सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। सूत्रों की माने तो हालत में सुधार होना बताया जा रहा है। 3 जून को हुई जांच स्वास्थ्य खराब होने संबंधी शिकायत मिलने के बाद 3 जून को राम रहीम की PGIMS रोहतक की न्यू OPD व लाला श्यामलाल सुपर स्पेशलिटी सेंटर में जांच हुई। रोहतक के बाद मेदांता लाए गए। सूत्रों के मुताबिक PGIMS रोहतक के डॉक्टरों के परामर्श के बाद ही राम रहीम को गुरुग्राम के मेदांता मेडिसिटी में जांच के लिए ले जाया गया। यहां लाए जाने के बाद डॉक्टर्स ने उनका इलाज शुरू करने के साथ कई जांच की। जांच में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होना पाया गया। हर आने जाने वालों पर रखी जा रही निगाह सुरक्षा के लिहाज से अस्पताल व आसपास के एरिया में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। आने जाने वाले लोगों पर निगाहें रखी जा रही हैं। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की रेगुलर बेल को लेकर आ रही है अड़चनों पर भारत के जाने माने कानूनविद डॉक्टर AP सिंह ने हमारे प्रकाश न्यूज़ की रिपोर्टर ने इस खास बात की। आइए आपको हम सीधे उन्हीं से सुनाते हैं। के इलाज में कितनी जल्दी ठीक होने की संभावना है? देखिए, संत गुरमीत राम रहीम जी को पहले PGI हॉस्पिटलाइज किया गया, जेल से बीमार है, उम्र है उनकी, और बीमारी किसी को भी हो सकती है। और जो कोरोना महामारी का दौर चल रहा है इस समय, तो ऐसे समय में उनके इलाज अब मेदांता में हो रहा है। अच्छा इलाज होना चाहिए, अच्छा इलाज मिलना चाहिए। व्यक्ति के मूल अधिकारों का कभी भी हनन नहीं होना चाहिए। नेचुरल जस्टिस है, ये सभी को मिलना चाहिए, ऐसा हमारा भारत का संविधान कहता है। और इसी के तहत संत गुरमीत राम रहीम जी को इलाज मिल रहा है। जल्दी स्वस्थ हों। कोरोना पॉजिटिव पहले पाए गए, अभी बताया गया रिपोर्ट में निगेटिव है, फिर और जांच होगी, क्योंकि उस एक रिपोर्ट के आधार पर नहीं माना जा सकता है कि क्या स्थिति है। तो कोरोना महामारी के वायरस जो है वो तरह तरह के हैं, संक्रमण ये कई तरह का है, पेंडेमिक है, तो इसमें बहुत सघन जांच होनी चाहिए। उनके अंदर की इम्यूनिटी बेशक अच्छी है, धार्मिक रूप से अच्छी है, आध्यात्मिक रूप से अच्छी है, मानसिक रूप से अच्छी है, और उन्होंने अपने जीवन में सदैव अच्छे कार्य ही किए हैं, इसलिए उनके जीवन में अच्छा ही। लेकिन फिर भी इलाज में इन चीज़ों को महत्व नहीं दिया जाता। इलाज पूरी तरह से अच्छा होना चाहिए और पूरी तरह से गंभीरता के साथ इलाज होना चाहिए। कारण है, संत गुरमीत राम रहीम जी अकेले व्यक्तित्व तो नहीं है, वो केस के लिए अकेले हैं, जेल के प्रशासन के लिए अकेले हैं, लेकिन उनके फॉलोअर्स उनके मन के साथ जुड़े हुए, उनके विचारधारा के साथ जुड़े हुए, उनके डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हुए, और उनके सभी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाले 177 से अधिक मानवता भलाई के कार्य करने वाले वो करोड़ों लोग तो हैं जो फॉलोअर्स हैं, जो उसमें रहते हैं। तो उनकी भावनाओं को देख करके भी उनका इलाज होना चाहिए कि वो कई करोड़ लोगों के पिता हैं, और उनके आधार पर ही उनका इलाज अच्छी तरह से अच्छे से अच्छा होना चाहिए। यही आम जनता चाह रही है। इसी तरह के सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं, लोग बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसा होना चाहिए। सिंह साहब, ये परमानेंट बेल क्यों नहीं हो रही है?
देखिए, ऐसी स्थिति में परमानेंट बेल माननीय अदालत को करना चाहिए, क्योंकि एक भय में, एक जेल के डर में इलाज कैसा हो सकता है। मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, और मानसिक रूप से एक रोगी के लिए मानसिक मनोदशा बहुत जरूरी है, उसी स्थिति पर होनी चाहिए, और इस आधार पर उनका इलाज अच्छा हो। इसलिए परमानेंट बेल हो जाए, वो कहीं भगोड़े नहीं है, बाहर नहीं भाग जाएंगे। सुरक्षा रखिए, कंडीशंस लगाइए, जो भी आप कंडीशन लगाएंगे, शर्तें रखेंगे, माननीय अदालत जो भी शर्तें निर्धारित करेगी उनको वो पूरा करेंगे, फिर उनके इलाज में परमानेंट बेल मिलनी चाहिए। परमानेंट बेल मिलने से मनोदशा जो होती, मानसिक स्थिति है, किसी भी बीमारी के इलाज में मानसिक स्थिति का बड़ा प्रभाव पड़ता है, और जब मनोदशा ठीक होती है तभी अच्छी तरह इलाज हो पाता है, तभी रोगी बहुत जल्दी सही हो पाता है, रिकवर हो सकता है। मानसिक रूप से इलाज कराने की प्रक्रिया भी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए इसमें भी ऐसा होना चाहिए, और यही मेरा अनुरोध है कि उनकी परमानेंट बेल हो, जिससे वो अच्छी तरह से जल्दी स्वस्थ हो सके, और स्वस्थ होके भी आगे का प्रोसेस हो सकता है, उनकी अपील के आधार पे आगे हो। तो इसलिए परमानेंट बेल ऐसे में दिया जाता है, कई लोगों को दी गई है, ऐसा प्रावधान है, हमारा सिस्टम ऐसा कहता है, तो उस आधार पर होना चाहिए। सिंह साहब, हनीप्रीत ही अटेंडेंट क्यों रखी है? देखिए, बात, आपका सवाल व्यक्ति की निजता से संबंधित है। आपका सवाल, अब कोई आप पूछे मैंने यही क्यों अपने जूनियर रखे हैं, मैंने वही क्यों किया है, ये तो इस पर आधारित है। कोई भी व्यक्ति रोगी किसको अटेंडेंट रख रहा है, किसको नहीं रख रहा है, किससे उसे ज्यादा अच्छी तरह से अपना लगता है कि इलाज में किसके साथ, ये व्यक्ति की निजता का अधिकार है। हमारा उद्देश्य ये व्यक्ति के निजी जीवन से संबंधित है, इसमें हमारा कमेंट्स का कोई मतलब नहीं होता कि मैं इस पर कोई कमेंट करूं या कोई प्रतिक्रिया दूं, या कोई भी प्रतिक्रिया दे, ये किसी के देने की बात नहीं है, और उसके आधार पर उन्होंने रखा है, तो उस पर अपना इलाज के लिए अटेंडेंट है। अटेंडेंट कोई भी हो सकता है, इलाज में सहायता करना, इलाज में सहायक होना, अटेंडेंट किसका, इलाज में सहायक होना, सहायता करना, मदद करना, जल्दी से सहायक हो। अब आप कहें उस समय जब ये पंचकुला कांड हुआ तो उन्हें अटेंडेंट क्यों लेके गया प्रशासन, तो लेके गया उन्हें सुनारिया जेल तक लेके गया, तो इसमें क्या था, दवा गोली बताना, क्या कौन व्यवस्थाएं करना, ये सब चीजें व्यक्ति के निजी रूप है, उसमें मेरे कमेंट की कोई आवश्यकता नहीं, किसी के भी कमेंट को। सिंह साहब, एक आखिरी सवाल, सुशांत राजपूत पर आधारित फिल्मों को लेकर आप बॉलीवुड जगत के कई नामचीन निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्रियों के वकील हैं, अब आप उसमें क्या कर रहे हैं? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर आधारित फिल्मों की बात जहाँ तक है, न्याय है, शशांक है, जस्टिस है, इस तरह से फिल्में लग रहा है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने दिल्ली उच्च न्यायालय में ये केस डाला हुआ है, और करोड़ों रुपए का उस पर मांगा है कंपनसेशन की हमें मिले, जिसके आधार पर फिल्म, हमारे जो क्लाइंट हैं, निर्माता, निर्देशक हैं, हीरो हीरोइंस हैं, जिन्होंने उन फिल्मों में काम किया, रोल किया, वो फिल्में लगभग तैयार हो चुकी हैं, और कई फिल्में हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि उनके बेटे से संबंधित फिल्में हैं, तो ये चीज सही नहीं। देखिए, संत गुरमीत राम रहीम जी ने भी कई फिल्में बनाई, कई सामाजिक फिल्में बनाई, कई धार्मिक फिल्में बनाई, कई अंधविश्वास ढकोसला को दूर करने की बनाई, कई हास्यास्पद फिल्में बनाई, कई देशभक्ति की भावना की फिल्में बनाई। तो एक फिक्शन है, एक फिक्शन के आधार पर एक काल्पनिकता होती है, रचनात्मकता होती है, रचनात्मकता के आधार पर फिल्में बनती हैं, उसी आधार पर आगे चलती हैं, और लोगों को दिशा देने का काम करती है, सामाजिक जीवन को संभालना, सामाजिक जीवन में बदलाव लाना, इस तरह से ऐसे करने से ही आगे फिल्म के निर्माण की बात होती है। और फिल्मों में ऐसा निर्माण होना व्यक्ति के लिए, आम जनता के लिए, देश की जनता के लिए, दर्शकों के लिए बहुत अच्छी बात होती है, और ये सब आवश्यक है, क्योंकि इन सब आधारों पर ही है। और सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर आधारित फिल्में, कई चीजों की अलग कहानी हो सकती है। सुशांत सिंह राजपूत ने भी हार्ड लाइफ जी है, ऐसे बहुत से हीरो हीरोइंस जी है, नेपोटिज्म हुआ है, उनके साथ भी ऐसा भाई भतीजावाद होता है। जो हमारे फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, कितने हीरो हीरोइंस हैं, उनके साथ जीवन में ऐसा हुआ, उन्होंने कठिन व्यवस्था देखी है मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री की। तो ऐसी व्यवस्थाओं के खिलाफ पहले भी कई फिल्में बनी है, मुंबई ने कई फिल्में बनाई हैं, और बड़ी सराहना हुई ऐसी फिल्मों की। तो इन सब फिल्मों के आधार पर फिल्म बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो दिल्ली हाईकोर्ट में न्याय
लगाई याचिका, उसमें हम लोगों ने पूरी प्रोसीडिंग की, अपने तथ्य रखे हैं, सबूत रखे हैं। माननीय न्यायालय दिल्ली हाईकोर्ट उसको सुन रहा है। ऑनरेबल संजीव नरोला जी ने बहुत गहनता से सुना, लगातार कई दिन तक सुनवाई हुई। अब उसमें ऑर्डर रिजर्व किया हुआ है, उसमें आगे आगे फैसला आएगा उसमें। और इसमें साफ तौर पर हमारा यही अनुरोध है कि यदि समाज को दिशा देने का काम, समाज के हमारी युवा पीढ़ी को, जो आत्महत्याओं का सिलसिला चला मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में, जिस तरह से नशे की लत, देखिए नशे की लत, कितने नारकोटिक्स ब्रांच ने कितने हीरो हीरोइंस को पकड़ा, रेड हैंडेड पकड़ा, बरामद हुआ, नारकोटिक्स की कई चीजें बरामद हुई, गांजा, चरस, स्मैक, इस तरह से चीजें बरामद हुई, व्हाट्सएप चैटिंग हुई, सब कुछ हुआ तो बरामद हुई। और संत गुरमीत राम रहीम जी से नशा के खिलाफ लड़ रहे हैं, नशा मुक्ति के लिए उन्होंने काम किया, नशा को छुड़ाने के लिए काम किया, नशा के खिलाफ काम किया। तो उनके खिलाफ तो बहुत से नशा माफिया भी हैं, बहुत सी ऐसी फिल्मों के लोग भी हैं जो बॉलीवुड में इसी तरह की फिल्में चलाना चाहते हैं, इस देश को बिगाड़ने के लिए, युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए। लेकिन उन्होंने काम किया और उसी आधार पर उन्हें आगे प्रोसीड किया जाता है। तो अच्छाई कभी भी कहीं भी कोई भी शुरू कर सकता है, उसके लिए अवरोध नहीं होना चाहिए, उसमें रुकावट नहीं डालनी चाहिए, और इसमें माननीय न्यायालय भी इस पर आगे प्रोसीडिंग करेगा। उसमें इस तरह से जो भी कार्रवाई हो रही है फिल्मों को लेकर, सुशांत सिंह राजपूत, जस्टिस, न्याय, इस तरह से जो फिल्में हैं वो अगर दिशा देने का काम कर रही हैं, जैसे कि संत गुरमीत राम रहीम जी की फिल्मों ने दिशा को देने का समाज में काम किया, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं। उससे निश्चित तौर पर आप मानते हैं कि हमारा युवा पीढ़ी भटक रही है, तभी तो नशे में जा रहे हैं। जिन्हें हम हीरो हीरोइंस, नायक नायिका मानते थे और मानते हैं फिल्मों में, उनका रिकॉर्ड कैसा निकला, उनके घरों से स्मैक, चरस, बांदा बरामद, रिमांड पर रहे, उनकी कोर्ट में पेशी हुई, उनमें जेल गए, उनकी बेल हुई, उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, नारकोटिक्स ब्रांच बड़े स्तर पर कर रही है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का अंदर का ऐसा वर्तमान रहेगा, वर्तमान ऐसा होगा, कितना कितना क्या क्या देखा गया। तो इस तरह से ऐसे को नायक नायिका मानने की बात है, वहां तक वो ठीक नहीं है। और फिल्मों को दिशा देने का काम करना चाहिए। फिल्म सदैव दिशा देने का, नायक बोला जाता है कि नायक और नायिका, जिसे हीरो हीरोइन से इंग्लिश में कहते हैं, अभिनेत्री अभिनेता उसको कहते हैं। तो नायक बनना हर बच्चा चाहता है, हर माता पिता चाहता है कि उसका व्यक्ति नायक बने। आज पृथ्वीराज चौहान जयंती है, लोग क्यों आज माल्यार्पण कर रहे हैं, क्यों पृथ्वीराज चौहान को याद कर रहे हैं? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान हमारे देश के इतिहास के नायक हैं, महाप्रताप नायक है। किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय की बात नहीं है कि पृथ्वीराज चौहान किस जाति के थे, किस समाज के थे, किस वर्ग थे, कहां थे, लेकिन बात ये नहीं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इस देश की आन मान शान की रक्षा के लिए संघर्ष किया और उस मोहम्मद गौरी जैसे लोगों से, आतताइयों से संघर्ष किया। आज भी ऐसा समाज में व्याप्त है, आज भी जरूरत है युवाओं को पृथ्वीराज चौहान जैसे बनने की, बने जिससे आगे हो। तो समाज को दिशा देने का काम अगर कोई व्यक्ति करता है, चाहे फिल्मों के द्वारा, चाहे धार्मिक के द्वारा, और संत गुरमीत राम रहीम जी ने सदैव डेरा के द्वारा, इसके द्वारा जो भी आगे काम किए हैं, बहुत ही सराहनीय काम किए हैं। मानवता भलाई के कामों के लगभग 200 प्रकार के मानवता भलाई के कार्य करना, इसे छोटी बात मत समझिए आप। ये सरकारों के काम थे, सरकारें करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सरकार के पैरेलल मानवता भलाई के काम किए। ये इतिहास में सदैव याद है। इसीलिए उन्हें इसी बात के लिए, स्वच्छता जैसे कामों के लिए वर्ल्ड से बुलावा आया, विश्व के मंच पर बुलावा आया, और उनका ये रहा है। इसलिए इसमें उन्हें बेल मिलने में भी, परमानेंट बेल में भी कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए, मेरा यही मानना है। ऐसी ही तमाम देश दुनिया से संबंधित खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल प्रकाश